महाराष्ट्र में सांगली जिले के महसल गांव में दो भाइयों के परिवार रहते थे। एक भाई पशुओं के डॉक्टर तो दूसरे भाई एक शिक्षक थे। दोनों भाइयों के परिवार में कुल 9 सदस्य रहते थे। 20 जून 2022 को दोनों ही परिवार के सभी सदस्य घर में मृत पाए जाते हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो उनके सबों के पास से जहर की शीशी और एक सुसाइड नोट मिलता है। सुसाइड नोट में कुछ लोगों के नाम लिखे थे जो ब्याज पर पैसे देने का काम करते थे। गांव वाले पुलिस को बताते हैं कि इस परिवार ने काफ़ी कर्ज ले रखा था। सुसाइड नोट में जिन साहूकारों के नाम लिखे थे पुलिस उन लोगों को उठा लेती है और पूछताछ करती है। शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि कर्ज की वजह से आत्महत्या की होगी, लेकिन सुसाइड नोट की एक बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। सुसाइड नोट में साहूकारों के नाम पहले ही लिख दिए गए थे, जबकि आत्महत्या के अधिकांश मामलों में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति पहले कारण लिखते हैं कि वह किस वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, फिर उन लोगों के नाम लिखते हैं जिनकी वजह से आत्महत्या करते हैं। तभी पुलिस को पता लगा कि यह परिवार किसी गुप्त धन की बात करता था और आए दिन अपने घर में हवन क्रिया कराता था। पड़ोसी पुलिस को बताते हैं कि घटना वाली रात भी इस परिवार ने कुछ हवन क्रिया कराया था। पुलिस हवन करने वाले की तलाश करती है, आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। सीसीटीवी कैमरों में मृतक परिवार के पास एक स्कॉर्पियो नजर आती है। पुलिस स्कॉर्पियो के मालिक के नाम और काम के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि वह एक तांत्रिक है। अब यह हत्या का केस लगता है। पुलिस तुरंत अब्बास मोहम्मद अली तांत्रिक को उठा लेती है और पूछताछ करती है। दरअसल यह तांत्रिक और इसके लोग कुछ ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाते थे जो कर्ज में डूबे हों या अंधविश्वासी किस्म के हों। एक दिन इस तांत्रिक को इस परिवार के बारे में पता चल जाता है। यह तांत्रिक इस परिवार के घर आकर बोलता है कि आपके घर में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। तांत्रिक बोलता है कि इस गड़े धन को निकालने के लिए आपको हवन क्रिया करानी पड़ेगी। परिवार गड़े धन के लालच में आ जाता है क्योंकि इस परिवार पर काफ़ी कर्ज था। तांत्रिक बार बार हवन क्रिया कराता है और इस परिवार से लगभग 1 करोड़ रुपए ऐंठ लेता है। जब बार बार हवन क्रिया कराने के बाद भी धन नहीं निकलता है तो दोनों भाई अपना पैसा वापस मांगने लगते हैं। अब तांत्रिक को लगने लगा कि अब ज़्यादा दिन इन लोगों का बेवकूफ़ नहीं बना पाऊंगा, मेरी पोल खुल जाएगी, और तांत्रिक पूरे परिवार को मारने का खौफनाक प्लान बनाता है। तांत्रिक परिवार को लालच में लेता है और बोलता है कि मुझे एक बार और हवन क्रिया करने दें, इस बार धन जरूर निकल जाएगा। दोनों भाई फिर से लालच में आ जाते हैं, हवन के लिए हाँ कर देते हैं। सोचते हैं कि क्या पता इस बार धन निकल ही जाए। तांत्रिक एक रात को इन लोगों के घर आ जाता है और सभी को घर की छत पर भेज देता है। छत पर भेजने से पहले एक कागज पर उन लोगों के नाम लिखवा लेता है जिन लोगों से कर्ज ले रखा था। छत पर भेजने के बाद अपने चेले से बोलता है कि जब मैं आवाज़ दूं तो एक एक जने को नीचे भेजते रहना। तांत्रिक एक एक जने को नीचे बुलाता जाता है और सभी को जहरीली चाय पिला देता है। जहरीली चाय पीने से परिवार के सभी सदस्य बेहोश हो जाते हैं और सभी 9 सदस्यों की मौत हो जाती है। पुलिस तांत्रिक और उसके चेले को जेल भेज देती है। गुप्त धन और अंधविश्वास के लालच में 2 भाइयों के परिवार के 9 सदस्यों की मौत हो जाती है और 3 पीढ़ियों का अंत हो जाता है।